जातिवाद की उत्पत्ति वहीं से होती है, उद्गम स्थल है। तो ये जो इकट्ठा हुए हैं, तो इकट्ठा होना ये इनके घबराहट का कारण है। ये घबराहट है, ठाकुर गुंडा है, विलेन है, ये आपने सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि फिल्मों में भी गुंडा ठाकुर हुआ करता था। लेकिन उन दशकों के बाद फिर पिछले जो 2 दशक आए हैं, इनमें आप देख रहे हो ठाकुर को हटा दिया गया, यादव को गुंडा बना दिया गया। ये इकट्ठा हुए हैं प्रेशर बनाने के लिए योगी पे। तो सबसे पहले इस जनेऊ नेक्सस को समझना पड़ेगा हमें। वो इकट्ठा हो रहे हैं अपनी जाति के उत्थान के लिए। यूपी में 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तो पीडीए फार्मूला बहुत ज्यादा चर्चा में था। अखिलेश यादव जब पीडीए बनाए थे तो ऐसा लग रहा था कि पीडीए जो है, कहीं कहीं राजनीतिक जो पंडित थे वो कह रहे थे कि पीडीए फ्लॉप है, 1 सीट 2 सीट जीतेंगे। जब रिजल्ट आया तो पीडीए ने समाजवादी पार्टी के कमाल कर दिया। अब लेकिन पीडीए की चर्चा नहीं हो रही है, 2026 आने वाला है और पीडीए की चर्चा खत्म हो गई है। इस समय ब्राह्मण चर्चा में आ गए हैं। शीतकालीन सत्र से पहले ब्राह्मण विधायकों ने जब मीटिंग किया, उसके बाद ये मीडिया पर चलने लगा कि ब्राह्मण नाराज हैं। तमाम ब्राह्मण नेता आरोप ये लगाने लगे कि योगी जी जातिवाद कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वक्ता समाज सेवी रामाचल जी हैं। कैसे देखते हैं सर जो पूरा मामला था? ये जो ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हुए जी, देखिए, जो भारत में जिसे जातिवाद बोलते हैं, जातिवाद की उत्पत्ति वहीं से होती है, उद्गम स्थल है। और अपने आप को पीछे इतिहास से उठाकर देख लो तो एकजुटता है ना, अपने आप को यूनाइट करके रखने की जो प्रवृत्ति रही है वो उनमें ज़्यादा रही है। आज आपको पता होगा कि पूरे समाज में जब बात आती है कहीं भी, जैसे कोई एक प्रत्याशी एक ब्राह्मण उतार दिया जाता है तो वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो सारे के सारे या तो वहाँ पर बोलते हैं, अन्य जाति वाले लोग जो हैं वो बोलते हैं कि जनेऊ जुड़ गया है या फिर लोटा ठनक गया है। ये भाषा है, यानी कि ये सभी एकजुट होकर अब वोट करेंगे। तो ये जो इकट्ठा हुए हैं, तो इकट्ठा होना ये इनके घबराहट का कारण है। ये घबराहट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ठाकुरों के केंद्र में जा रही है। पिछले जो 2 दशक थे, यानी इन पिछले 2 दशकों के पहले वाले 2 दशक थे, इन सब ने एक परिपाटी बना रखी थी कि ठाकुर गुंडा है, विलेन है, ये आपने सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि फिल्मों में भी गुंडा ठाकुर हुआ करता था। लेकिन उन दशकों के बाद फिर पिछले जो 2 दशक आए हैं, इनमें आप देख रहे हो ठाकुर को हटा दिया गया, यादव को गुंडा बना दिया गया। और आप बिल्कुल तमाम फिल्मों में देखिए आप कि यादव को गुंडा बनाया गया। तो वहां पर अगर आप चलेंगे, जितने भी डायरेक्टर आपको मिलेंगे मोस्टली ब्राह्मण ही मिलेंगे। तो ये सेट करने वाले हैं, ये जिसके खिलाफ नरेटिव सेट करते हैं वो नरेटिव है। ये इकट्ठा हुए हैं प्रेशर बनाने के लिए योगी पे, है ना। और यही प्रेशर दूसरी जगह भी बन जाएगा। जैसे यहां पर 50 को इकट्ठा देखेंगे तो दूसरी पार्टी वाला यही कहेगा कि अरे नाराजगी है, योगी खुश नहीं है, हमारे साथ आ जाओ। पीडीए में बदलाव कर देते हैं थोड़ा। हाँ, यही सोचा कि पीडीए में बिल्कुल पीडीए में बदलाव करके इनको बुला लो, ये नाराज हो रहे हैं, इनको बुला लो अपने पास। बयान आ रहे हैं संगठन के नेताओं के। बिल्कुल, और जो भी इस तरह की गलती कर रहे हैं ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी सिद्ध होगा। क्योंकि कितनी जगह से तुम ब्राह्मणों को टिकट दोगे, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये सवाल उठता है कि नहीं उठता। तो जब ज्यादा टिकट दे नहीं पाओगे, जितने सीटों पे टिकट दोगे वहीं जनेऊ जुड़ेगा और अन्यत्र जनेऊ नहीं जुड़ेगा। तो सबसे पहले इस जनेऊ नेक्सस को समझना पड़ेगा हमें। वो इकट्ठा हो रहे हैं अपनी जाति के उत्थान के लिए, और इन सबको ये चिंता नहीं है कि और जातियां भी हाशिए पर हैं। भाई आरक्षण का विरोध कौन करता है? सबसे पहले यही खड़ा होता है। मैं नहीं जानता कहीं ठाकुर खड़ा हो रहा है आरक्षण के विरोध में, लेकिन ये सबसे पहले खड़े होते हैं। ये ठाकुरों को भी खड़ा करा देते हैं, ये वो लोग हैं। तो हमें सबसे पहले सोचना होगा कि ये एकजुट जो 50 विधायक हुए हैं ये क्यों हुए हैं, इसके पीछे मंशा क्या है। कहीं राष्ट्र विरोधी काम करने के लिए तो नहीं इकट्ठा हो गए, कहीं राष्ट्र पे कब्जा करने के लिए तो नहीं इकट्ठा हो गए। क्योंकि राजनीति कहती है कि हमें सबको समाज में लेके साथ चलना है ना। तो ये जातीय ध्रुवीकरण क्यों? अपने हक के लिए इकट्ठा हुए नहीं, हक के लिए क्यों? जो हमारी बात हुई थी कई लोगों से, जो तमाम संगठन है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व से बात हुई तो कह रहे हैं कि हमारा उतना नहीं चल रहा जितना योगी जी की जात वालों को चल रहा है। नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं ना,
गलत बोल रहे हैं। हाँ। अभी एक हत्या हुई थी उन्नाव में, यादव लड़के की, उसमें FIR नहीं होने दे रहे थे, ये ब्राह्मण ही तो थे। तो कौन कह रहा है नहीं चलने दे रहे? जहां पे देखिए जिसको मार दे रहे हैं, यादवों को पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, वहां पे ब्राह्मण ही निकल रहे हैं मोस्टली। तो कौन कह रहा है वहां FIR कराने में 1-1 महीना लग रहा है? 2026 सबसे अहम होने वाला है। जिला पंचायत अध्यक्ष 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम ब्लॉक प्रमुख, तमाम ऐसा पद, मलाईदार पद जो होगा चुनाव 2026 में होगा। ये प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति कहीं नहीं है? नहीं, ये तो प्रेशर की, तभी तो इकट्ठा हुए, इसे प्रेशर की ही राजनीति बोलते हैं। नहीं तो उनके क्षेत्र के लोगों ने, ब्राह्मणों ने उनको चुन के भेजा था कि जाके वहां पे ब्राह्मण लोग इकट्ठा हो जाना है। ये तो नहीं हुआ था ना। सभी ये बोला था उन्होंने, सबका साथ सबका विकास, और यहां आके अब खाली ब्राह्मण विकास होगा। ब्राह्मण इकट्ठा होके प्रेशर बना लो कि हमारी जाति वाले को ऊंचे बैठा दो, हमारे जाति वाले मलाई काटें और अन्य जाति वाले घास छीलें। ये कैसे होगा भाई? ये नैरेटिव सेट क्यों कर रहे हैं ये? या तो सीधा ब्राह्मण बोले, वहां 50 इकट्ठा हुए हैं तो अपने क्षेत्र में जाके बोले कि जितने भी जनेऊ हैं ये हमको वोट देंगे, बाकी हमको किसी का नहीं चाहिए। तो इकट्ठा हो ले, बड़ी खुशी की बात है भाई। जब वोट सबका लिया है तो सबका नेतृत्व तो करना पड़ेगा, और सबका नेतृत्व तो नहीं कर रहे हैं तो इनको हटना पड़ेगा। ये भारत के संविधान में ऐसा नहीं है कि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर्व समाज का, सर्व जातियों का, और आप यहाँ पे अब आके बदल रहे हैं। तो ये तो धोखाधड़ी कर रहे हैं ना। वहां पे कम से कम इन्हें 1 से 1.5 लाख वोट के आसपास में मिला होगा। इतने वोटों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उसमें कितने प्रतिशत ब्राह्मण होंगे? समाजवादी पार्टी की अगर राजनीति को देखें पिछले 2-3 सालों से, जब से पीडीए बना, पीडीए की चर्चा होने लगी। जब पीडीए की बम्पर जीत हुई, 43 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ पे जीता यूपी में, उसके बाद ऐसा लगा कि ब्राह्मण हुए या राजपूत हुए, जो समर जातियां हुई, उनसे हटकर भी यूपी में या देश में कोई एक ऐसा समीकरण बना के, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का समीकरण बना के बम्पर जीत ला सकता है। तो अब वो चर्चा क्यों नहीं हो रही है? नहीं, वो चर्चा देखो, वो ये चर्चा जो 50 इकट्ठा हुए हैं, ये अखिलेश जी के थोड़ी थे, ये पीडीए के थोड़ी थे। नहीं, जो चर्चा होनी चाहिए पीडीए तमाम, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का बयान आया, माता प्रसाद पांडे का बयान आया कि हम हमारे साथ आ जाइए, हम सम्मान देंगे आपको। देखिए, ये तो बड़ी बात है, दरिया दिली दिखाना है कि हमारे साथ आ जाओ, सम्मान करेंगे। वो तो कोई भी कहेगा, नाराज होने पे कोई भी कहता है कि आ जाओ हमारे साथ, लेकिन वो यहाँ आएंगे तो आप यूं समझिए कि क्या वही भावना लेके यहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे तो वो भी इकट्ठा मंच फिर अपना करेंगे कि हम समाजवादी पार्टी में पीडीए खत्म करके ब्राह्मण ही ले आएंगे, है ना? जो ब्राह्मण ले आएंगे तो पीडीए खत्म। अच्छा, जो चर्चा हो रही सर कि ब्राह्मण नाराज है, विपक्ष से जुड़ सकता है, सपा से जुड़ सकता है, अगर पीडीए में पीछे पंडित जी भी आ गए ब्राह्मण समाज में, तो क्या लगता है 27 में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन 24 का तरीके होगा? इससे अच्छा होगा, लेकिन उन्हें P फॉर पंडित नहीं, P फॉर पिछड़ा ही रखना पड़ेगा। P फॉर अगर पंडित होता है तो निश्चित तौर पर घातक सिद्ध होगा। पीडीए में P माने पिछड़ा ही होना, P में पिछड़ा होना ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि 2024 इसी से फतेह मिली है और आगे भी इसी से मिलेगी। क्योंकि आज पूरा समाज देख रहा है कि हमने चुन के इनको भेजा है। जब यही P पंडित हो जाएगा तो वो किसकी बात करेगा? इकट्ठा करके ब्राह्मणों की बात करेगा जो पंडित रहेगा। और अगर पिछड़ा रहेगा, है ना, तो पिछड़ा में एक जात थोड़ी है, उस P में एक जाति कवर हो रही है, पंडित में ब्राह्मण। और यहां अगर पिछड़ा है ना, 6743 जातियां कवर हो रही हैं।